वेलकम टू जेकेपी क्लासेस। आज हम आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे। आईएनसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो के दौरान कि आईएनसी का हमारे स्वाधीनता संग्राम में कहाँ पे कितनी जगह है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने स्वाधीनता की बात जब भी करते हैं तो सबसे पहले या सबसे ज़रूरी जो पॉइंट आता है वो हमारा आईएनसी ही आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही आता है। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या प्रोसेस रहा, क्या इससे जुड़े हुए ज़रूरी सवाल हैं, ये हम आज की वीडियो में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएनसी जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। बट एओ ह्यूम ने पहले कांग्रेस नहीं बनाया था। उन्होंने 1884 में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि बाद में जाके आईएनसी के नाम से जाना गया था। आईएनसी की पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 28 दिसंबर 1885 की, जिसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे वीसी बनर्जी। ये पहली जो मीटिंग हुई थी ये होने वाली थी पुणे में, लेकिन चूंकि पुणे में कॉलेरा का आउटब्रेक हो गया था, वहाँ पे कॉलेरा कॉलेरा फैल गया था, इसलिए ये मीटिंग जो है वो शिफ्ट कर दी गई मुंबई में, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आईएनसी की पहली मीटिंग हुई थी। इसके संस्थापक थे एयू ह्यूम। आईएनसी इसके पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानी जाती थी। पहले मीटिंग में इसमें केवल 72 डेलीगेट पूरे इंडिया से इस मीटिंग को अटेंड किए थे। बाद में लीडर्स ने डिसाइड किया कि आईएनसी को इंडियन नेशनल यूनियन का नाम रख दिया जाए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। एयू ह्यूम को इंडिया का इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कहा गया, माना गया। दूसरा सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ कलकत्ता में दिसंबर 1886 में 1886 में, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे धीरे धीरे अब डेलीगेट बढ़ने लगे और पूरे इंडिया से 1836 डेलीगेट जो हैं वो इसको पार्टिसिपेट किए। इसके बाद डिसाइड किया गया कि हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग देश के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे अटेंड किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एओ ह्यूम के अनुसार, अगर एओ ह्यूम की बात मानी जाए तो उन्होंने कहा कि जो आईएनसी है वो एक तरह का सेफ्टी वॉल है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है? आईएनसी को पहले शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया, ज़्यादा सहयोग दिया गया। उन्होंने एयू ह्यूम को इस चीज़ के लिए कहा कि आप जाइए और भारत में एक ऐसी संस्था बनाइए जो कि ये मेजर कर सके कि भारत के लोगों का स्वाधीनता संग्राम के लिए क्या क्या अप्रोच हो रहा है, कैसे वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को भांपने के लिए, इस चीज़ को मापने के लिए एयू ह्यूम ने आईएनसी बनाया था। सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट क्या है? जिस तरह से कुकर में सेफ्टी वॉल होता है, ज़्यादा कुकर जब गर्म हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सेफ्टी वॉल क्या होता है, वो टूट जाता है और कुकर के प्रेशर को, कुकर के फटने से बचाता है। यही कॉन्सेप्ट इंडिया में उस समय आईएनसी का था कि जो इंडिया के लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा है या जो प्रेशर है वो जो बढ़ रहा है, उसको आईएनसी धीरे धीरे रिलीज करे या उसको बचा के रखे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका क्रेडिट आप आईएनसी को हम लोग देते हैं। आईएनसी के द्वारा हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे आए थे? वो आए थे 1901 के कलकत्ता सेशन में। कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता सेशन में आए थे, अटेंड नहीं किए थे वो। और वो आए थे किस लिए? वो आए थे यहाँ पे इंडियन से सपोर्ट लेने के लिए। किसके लिए? साउथ अफ्रीका में, जो उस समय, चूंकि उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सही करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए गांधी जी 1901 में सबसे पहली बार कांग्रेस के सेशन में आए थे। उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो डिनोला वाचा थे। अब इंडियन कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उस पे हम देखते हैं। सबसे पहला सेशन जो अटेंड किया गया था, सबसे पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में 1885 में। उस समय
जो इंडिया के वायसराय वो थे लॉर्ड डफरिन। पहली महिला प्रेसिडेंट या पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो मिसेज एनी बेसेंट थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू 1925 के सेशन में। कांग्रेस में जो पहला स्प्लिट हुआ था वो 1907 के सेशन में हुआ था। जो सेशन हुआ था आपका सूरत में, सूरत के सेशन में वो कांग्रेस दो पार्टों में बट गया। पहला इंग्लिशमैन, पहले अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूल बने 1888 के सेशन में। सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहले मुस्लिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे ये? 1887 के सेशन में बने थे, जो कि मद्रास में हुआ था। ये आपका तीसरा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किस सेशन में, किस सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? वो कलकत्ता के 1896 के सेशन में। ये सारे पॉइंट यहाँ पे हिंदी में हैं। पहला जॉइंट सेशन जिसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने पार्टिसिपेट किया था वो था लखनऊ सेशन, जो 1916 में हुआ था। 1916 में ही अब इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इस सेशन को। आईएनसी के वर्कर को खादी पहनना कंपलसरी किस सेशन में किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा 1917 से, 1917 के सेशन में। नेशनल एंथम जो जन गण मन होता है सबसे पहली बार किस सेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता सेशन में 1911 में। ऐसा कौन सा सेशन है जिसको एक ही बार गांधी जी ने पहली और आखिरी बार किस सेशन को की अध्यक्षता की थी? वो है आपका बेलगांव 1924 का सेशन। कांग्रेस के किस सेशन में संपूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आज़ादी के समय प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आचार्य जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ये 3 साल ऐसे हैं, 3 बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था। उन्नीस सौ 21 का जो सेशन था इसमें अहमदाबाद पे ये हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हकीम अजमल खान बनाए गए थे। ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे सीआर दास की जगह पे, चित्तरंजन दास की जगह पे, क्योंकि सीआर दास उस समय जेल पे थे तो उनकी जगह पे, जेल में थे, उसकी जगह पे हकीम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था 1921 के सेशन में। पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे आईएनसी के? एयो ह्यूम, जो इनके संस्थापक भी थे, फाउंडर भी थे। एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी 1889 में, 1889 में, जो कि कांग्रेस का सपोर्ट करे। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे चेयरमैन विलियम डिग्बी। कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूशन, भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस बस भीख मांग सकती है, आज़ादी को भीख के रूप में मांग रही है, ये हमारा अधिकार है, इसको हमको लेना चाहिए। किसने सजेस्ट किया था कि कांग्रेस का डाइल्यूशन हो जाना चाहिए आज़ादी के बाद? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का आज़ादी के बाद डाइल्यूशन हो जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन अटेंड किया था, अध्यक्षता की थी? वो बेलगांव था 1921 में। इंडिया में रेडिकल मूवमेंट के फादर किसको माना गया? बाल गंगाधर तिलक को।
1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? उन्होंने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडिया हाउस कहाँ पे है? इंडिया हाउस आपका लंदन में है। 40 से लेकर 46 के बीच में आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और ये एक ऐसे शख्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा समय के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया तो उस समय उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। वो कौन से ऐसे नेता थे, वो कौन से ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने जेल से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सीआर दास 1921 में। इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता था? तो कहा जाता था दादा भाई नेहरू को। इंडियन इकोनॉमी ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नेहरू ने दिया था। और इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया के पैसे को अब यहाँ से लेके जा रहे हैं, इंडिया को एकदम गरीब बना रहे हैं और सारा पैसा ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। वो शख्स कौन थे जो सबसे पहली बार इंडियन की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किए थे? दादा भाई नेहरू जी। वो कौन से इंडियन थे जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बने थे? वो थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के हिसाब से, दादा भाई नेहरू जी के अनुसार स्वराज की डिफिनीशन क्या है? स्वराज किसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक फ्रीडम, जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता होती है वही हमारा स्वराज होता है। और इकोनॉमिक फ्रीडम को गांधी जी ने डिफाइन किया था खादी से। उन्होंने कहा था जो खादी है वो एक तरह की हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम को देता है। कुछ महत्वपूर्ण सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हुए थे, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहला 1885 का सेशन जो बॉम्बे में हुआ था, इसके अध्यक्ष वीसी बनर्जी हुए थे और ये पहला सेशन था कांग्रेस का जिसमें 72 डेलीगेट इसको अटेंड किए थे। 1888 का सेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये पहले इंग्लिशमैन थे जो इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। 1896 का सेशन कलकत्ता सेशन जिसमें रमीतुल्लाह एम सयानी जो थे वो अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था यहाँ पे। 1907 का सेशन जो सूरत में हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। यहाँ पे कांग्रेस दो पार्टों में बैठ गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, गरम दल और नरम दल में। 1911 के कलकत्ता सेशन में जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दास थे, जनगण मन जो है वो पहली बार गाया गया था। 1916 के लखनऊ सेशन में जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था जहाँ पे पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ इस सेशन को ऑर्गेनाइज की थी। 1917 कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। 1918 का सेशन जब बॉम्बे और दिल्ली दो जगह हुआ था, पहले बॉम्बे हुआ था फिर दिल्ली हुआ था, एक साल के अंदर दो बार हुआ था। इसमें जो बॉम्बे का सेशन था उसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम और जो दिल्ली का सेशन था उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दो सेशन एक साल में हुआ था। पहला जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में अगस्त सितंबर में हुआ था और दूसरा सेशन जो दिल्ली में हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। 1923 का सेशन जो दिल्ली में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, एक ऐसा स्पेशल सेशन था जिसमें सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद को। 1925 का सेशन जो कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू यहाँ पे पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। 1928 का सेशन कलकत्ता सेशन जिसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और यहाँ पे इन्होंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाया था।
नाम की एक संस्था बनाई थी। 1929 का सेशन जो लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे पहली बार पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया गया था और ऐसा कहा गया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा जब तक कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है। और उसी सेशन में 26 जनवरी को माना गया इंडिपेंडेंस डे। यही वजह है कि हमारा संविधान जो हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। 1931 के कराची सेशन में, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और नेशनल इनकम प्रोग्रेस का रिजोल्यूशन लिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया था। गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल के लिए कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट किया गया। 1932 का सेशन जिसको दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आर अमृतलाल थे, यहाँ पे कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। 1933 का सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पे मालवीय को इलेक्ट किया गया था, लेकिन नील सेन गुप्ता को प्रेसिडेंट बनाया गया था। कांग्रेस को फिर से यहाँ पे बैन कर दिया गया। 1937 के सेशन फैजपुर का, जहाँ पे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, और ऐसा पहला सेशन था जो कि ये गांव में हुआ था। 1938 का हरिपुरा सेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया था नेहरू के अंडर गाइडेंस में। 1939 का त्रिपुरी सेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, यहाँ पे बोस जी चुने गए थे अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे वो पट्टाभाई सीतारामयन को कर रहे थे, सीतारामैया को। 1941 से 45 में कोई सेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। 1946 का जो मेरठ सेशन था, जिसमें आचार्य कृपलानी हुए थे, ये आज़ादी के पहले सबसे लास्ट सेशन था कांग्रेस का। 1948 का सेशन जो जयपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, ये आज़ादी के बाद पहला सेशन था कांग्रेस का। ये कांग्रेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अपने सुझाव और सलाह दोनों कमेंट बॉक्स में आप मुझे दें। थैंक यू, धन्यवाद।